आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। शिवी किधर हो बेटा? माँ कब से ढूंढ रही है आपको। सोमा अपनी 5 साल की बेटी को आवाज देकर पूरे घर में ढूंढ रही थी। वो जब आवाज लगाती हुई कमरे में आई तो देखा शिवी डांस करने में लगी थी। वो भी कोई यूं ही नहीं, कथक। सोमा शिवी को कथक करते देखती ही रह गई। उसने जल्दी से शिवी को गोद में उठाया और घबराते हुए बोली, ये क्या कर रही हो आप? शिवी मासूमियत से बोली, डांस माँ, नृत्य। सोमा ने जल्दी से कहा, आज के बाद नहीं करोगी, समझी तुम? शिवी बोली, पर क्यों माँ? सोमा बोली, मनाही है यहाँ डांस को। अगर आपके पापा या दादू या किसी और को पता चला तो मार खाओगी और आपकी माँ भी बहुत कुछ सुन लेगी। ये कहते हुए सोमा ने टीवी बंद कर दिया और उसे अपने हिसाब से समझाने लगी। मगर नन्ही सी शिवी को तो बस डांस पाता था। सो सोमा के मना करने पर भी शिवी चोरी छुप के डांस करने लगी और स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ सीखने लगी थी। शिवी के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सो पैसे की कोई कमी नहीं थी। स्कूल में बिना कहे उसकी फीस आ जाती थी, इसीलिए उसे किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की छूट थी। आगे उसके पिता बहुत बड़ा डोनेशन जो देते थे और स्कूल के ट्रस्टी भी थे। लगभग 1 साल बाद शिवी जब 6 साल की हुई तो उसने स्कूल में कथक डांस में भाग लिया। उसके माता पिता भी आए स्कूल। शिवी ने बहुत अच्छा डांस किया, सबने खूब तारीफ की। मगर सोमा पूरा वक्त डरती रही और घर आने पर उसका डर सही साबित भी हो गया। नन्ही सी शिवी को पहली बार सबने खूब डांटा, उसका इनाम भी तोड़ दिया। कांच का था तो बिखर गया। सबने कहा कि उनके खानदान में कोई डांस नहीं करता और कथक तो बिल्कुल भी नहीं। उसे पूरी तरह मनाही हो गई। स्कूल में कह दिया गया कि उसे डांस से दूर रखा जाए, जिससे शिवी उदास रहने लगी। उसके घुंघरू फेंक दिए गए। जब ये सब होने से शिवी की हालत खराब होने लगी तो शिवी के पिता ने उसका मन रखने के लिए हामी भर दी और उसके शौक के लिए उसे नृत्य से सीखने की इजाज़त दे दी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और शिवी बड़ी हो गई और आज शिवी 16 साल की कथक की एक होनहार कलाकार हो गई थी। मगर उसने इतने सालों में कोई भी स्टेज प्रोग्राम नहीं दिया था, इसीलिए उसका डांस मंचना बाकी था। एक दिन उसकी टीचर और गुरु ने उससे कहा, शिवी, शहर में एक बहुत बड़ा कथक का समारोह होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें भाग ले लो। इससे तुम्हारी आर्ट की कद्र होगी और तुमको अन्य गुरुओं से और सीखने को मिलेगा। शिवी ये सुनकर उदास हो गई। उसने साफ मना कर दिया और बता दिया कि उसे सीखने का अधिकार है मगर करने का नहीं। शिवी की टीचर ने उससे कहा कि वो घर में बात करे। शिवी ने साफ मना कर दिया, मगर उसकी टीचर चाहती थी कि वो हिस्सा ले, तो वो उसकी माँ से बात करने उसके घर आई। घर आई तो बहुत बड़ा परिवार मिला। 3 पीढ़ियां अपनी पूरी शान से रहा करती थी। कोई उससे बात भी करने को राजी ना हुआ। जब उन्होंने खुद को शिवी की डांस टीचर बताया तो शिवी की माँ गुस्सा हो गई और उन्हें घर पर फिर कभी ना आने की सलाह भी दे डाली। शिवी की टीचर को ये बात बहुत बुरी लगी और शिवी पर तरस भी आया, मगर वो क्या कर सकती थी? आगे शिवी को कुछ सिखा भी नहीं सकती थी। आखिर उन्होंने शिवी को एक गुरु माँ का पता दिया और आगे उनके पास सीखने भेज दिया। पहले तो घर में कोई राजी ना हुआ, मगर शिवी ने वादा किया कि वो पढ़ाई पर आंच भी नहीं आने देगी और कभी भी स्टेज पर जाने की सोचेगी भी नहीं। तो उसे अनुमति मिल गई। नाम शिवी था उसका। शिव तांडव करते थे और उन्हीं के नाम पर पड़े नाम के अनुसार ही शिवी को नृत्य से बेहद प्यार था। उसके लिए नृत्य जीने की वजह थी, इसीलिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हो गई। बस वो जा पहुंची उसी टीचर के पास। वो टीचर थी अपने जमाने की मशहूर मीनाक्षी माँ। हर कोई उनको गुरु माँ बोलता था। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर लगा, मगर उन्होंने उठाते ही काट दिया। घर गई तो मिलने से भी इनकार कर दिया और 1 महीने के इंतजार के बाद उसे बुलाया गया। उससे एक नृत्य करने को कहा गया तो शिवी अनदेखे गुरु माँ के सामने नृत्य कर गई। नृत्य ऐसा कि गुरु माता सामने आकर झूमने लगी तो शिवी ठहर गई। उन्होंने पहली बार ऐसा नृत्य देखा था। वो शिवी को आशीष देकर सिखाने को राजी हो गई और शिवी से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाने के लिए राजी हूँ इसीलिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी शिक्षा की, मगर वो पैसा नहीं बल्कि गुरु दक्षिणा होगी
और वो मैं तुमसे अंत में मांगूंगी। याद रखना, ये दक्षिणा जरूरी है। अगर डाल दी तो उसे नृत्य से तौबा करनी होगी हमेशा के लिए। शिवी ने गुरु दक्षिणा के लिए हामी भर दी और उनकी क्लास शुरू हो गई। शिवी बहुत ध्यान से सीखती और मीनाक्षी माँ उसे बहुत ध्यान से सिखाती। कुल मिलाकर उसने सीखने वाले बस 4 लोग थे जिनमें शिवी पर वो ध्यान देती। एक दिन शिवी ने मीनाक्षी माँ को गुरु माँ कहकर पुकारा। सभी बोलते थे तो वो भी बोलने लगी, मगर जब उन्होंने सुना तो वो बोली, सिर्फ माँ कहो शिवी। शिवी उन्हें हैरानी से देखती रह गई। माँ तो उसके पहले से है तो वो उनको माँ क्यों कहती? सो वो बोली, माँ घर पर है, आप तो गुरु माँ है, सब आपको गुरु माँ कहते हैं, तो फिर मैं आपको यह क्यों ना बुलाऊं? बचपन से ही निडरता से बात करने वाली शिवी ने बेहिचक मीनाक्षी से ये बात कह दी। मीनाक्षी बोली, सही कह रही हो तो ठीक है, फिर बड़ी माँ कह दिया करो, इसके आगे कोई बहस नहीं। शिवी उनको बड़ी माँ कहकर ही बुलाने लगी। शिवी के घर पर सब जानते थे कि वो नृत्य सीख रही है, किंतु किससे ये किसी ने ना पूछा ना ध्यान दिया। बस रोज ड्राइवर सही समय पर आ जाता उसे लेने और वो चली जाती। उस दिन शिवी थोड़ा जल्दी आ गई तो उसने मीनाक्षी को डांस करते हुए देखा। वो गौर से देखने लगी। मीनाक्षी डांस में इतनी तल्लीन थी कि उसे पता ही नहीं चला कब शिवी आ गई, लेकिन शिवी की आंखों से आंसू आ गए। मीनाक्षी के डांस में अनजाना सा दर्द था। वो एक ऐसे गाने में डांस कर रही थी जो बेहद दर्दीला था। एक विरहन का दर्द था जिसमें शिवी कथक के भाव अच्छे से समझने लगी थी। तो उनकी आंखें मीनाक्षी का डांस देखकर भर गई। वो सुबकने लगी। मीनाक्षी को उसके सुबकने की आवाज आई। उसने डांस रोककर पलट कर देखा। सामने शिवी बैठी रो रही थी। मीनाक्षी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसे भरकर गले से लगा लिया और उससे पूछा, इतनी जल्दी क्यों आई तुम? शिवी ने रोते हुए कहा, माँ बोली आज जल्दी चली जाओ और जल्दी आ जाना। मीनाक्षी ने प्यार से पूछा, क्यों? बोली वो, आज देव भैया को देखने आ रहे हैं कुछ लोग। मीनाक्षी एकदम से बोली, देव की शादी है? शिवी बोली, आप जानते हो उनको? मीनाक्षी की आंखें अभी भी नम थी। उन्होंने जल्दी से आंसू पोंछकर कहा, नहीं बेटे, एक काम करो, आप घर वापस चली जाओ, आज क्लास ऑफ कर देती हैं, ठीक है? फिर बहुत प्यार से उसे उसके ड्राइवर के साथ घर भेज दिया। इधर मीनाक्षी शिवी के जाने के बाद जल बिन मछली की तरह हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने कमरे में बैठी पुरानी एल्बम निकाल कर देख रही थी। तभी किसी औरत ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, मीनू, चली क्यों नहीं जाती उसके पास? एक बार देखा, आखिर कब तक शिवी के आने जाने के बाद ये एल्बम के पन्ने पलटेगी या अपनी ममता बिना कहे उस पर न्यौछावर करेगी, और कब तक यूं ही रोती रहेगी? अब तो उस घटना को बीते भी 30 साल हो गए। मीनाक्षी कुछ ना बोली, बस एल्बम को सीने से लगाकर बिस्तर पर लेटी रही और रोती रही। वो औरत बोली, आज तो तुम यूं ही रोने वाली हो, ना खाना खाओगे ना बोलोगे, इसीलिए मैं जाती हूँ। और जाने लगी तो मीनाक्षी रोती हुई बोली, आज शिवी के बड़े भाई देव को देखने वाले आ रहे हैं, माँ देव की शादी हो रही है। ये वाक्य उसने फिर से दोहराया तो वो औरत मीनाक्षी के पास आई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। वो मीनाक्षी की माँ थी। माँ बोली, देव की? वो इतना बड़ा हो गया? हाँ माँ, बीत भी तो 30 बरस गए हैं, सब बच्चे बड़े हो गए। शिवी भी 16 साल की हो गई है, मैं तो उसे बता भी नहीं सकती कि मैं। इतना कहते हुए वो माँ के सीने से लग गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। माँ ने उसका सर सहलाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहा, इतने साल बाद अपना फैसला गलत तो नहीं लग रहा है ना तुझे? मीनाक्षी दृढ़ता से बोली, नहीं माँ, मैं 53 की भले हो गई मगर फैसला अब भी गलत नहीं लगता। बस सोचा ना था कि उस घर में एक और मीनाक्षी पैदा हो जाएगी और उसमें फिर से नृत्य के प्रति लगाव इतना अधिक उत्पन्न होगा। माँ, मैं बनाऊंगी उसे नृत्यांगना, एक परफेक्ट और बहुत बड़ी नृत्यांगना, जिसका नाम हर जगह होगा और जिसे हर कोई लाड करेगा। वो हर देश में जाकर डांस करेगी और वो इज्जत कमाएगी जो मैं ना कमा सकी। माँ बोली, रोक तो उस पर लगी हुई है, बस सीखने दिया जा रहा है उसे। देखा नहीं, उसने कसम खा रखी है स्टेज पर ना उतरने की, और उसमें वही दृढ़ता है जो उसके खानदान में है। मुझे नहीं लगता वो कसम तोड़ेगी। मीनाक्षी बोली, तो फिर ना छोड़ेगी?
उसे मुझे गुरु दक्षिणा में एक नृत्यांगना बनकर दिखाना ही होगा, नहीं तो उससे ये डांस करना ही छुड़वा दूंगी। बस एक बार उसकी शिक्षा इतनी हो जाए कि वो पहली बार डांस के मंच पर उतरे तो बिना गलती किए बेहतरीन डांस करके दिखाए। उसमें ये गुण मुझ में आया है। आखिर है भी तो मेरी बच्ची, मीनाक्षी रोते रोते बोल रही थी। इतना कहकर मीनाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और मुंह धोने चली गई। इधर उसकी माँ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गई। अगले दिन जब शिवी क्लास के लिए आई तो मीनाक्षी का उतावलापन साफ दिख रहा था। वो शिवी का इंतजार कर रही थी और जैसे ही शिवी आई, मीनाक्षी की माँ ने मीनाक्षी को रोक दिया। माँ समझ गई कि वो कितनी उतावली हो रही थी देव की शादी के बारे में सुनने को, शिवी को गले लगाने को। आखिर मीनाक्षी ने डांस सिखाते सिखाते शिवी से पूछा, और शिवी तुम्हारे भाई की बात कैसी रही? मेरा मतलब है शादी की। शिवी ने कहा, रिश्ता पक्का हो गया, वो लोग टीका करके चले गए हैं। अरे वाह, तब तो मिठाई खिलानी थी तुमको, मीनाक्षी ने कहा। शिवी बोली, बिल्कुल, और बैग में से मिठाई का बॉक्स लेकर उसके सामने आ गई। मीनाक्षी को देते हुए बोली, ये लीजिए मैम, आपके लिए। मीनाक्षी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने किसी तरह से शिवी से अपने आंसू छुपाए। एक दिन मीनाक्षी शिवी के घर गई थी, मगर कोई ना मिला था उसे। शिवी की माँ उसे जानती नहीं थी। तब तक मीनाक्षी की सच्चाई छुपी थी। शिवी डांस कर चली गई। अब तो रोज ही मीनाक्षी शिवी के उसके घर के लोगों के बारे में पूछा करती और शिवी बताती जाती। धीरे धीरे शिवी मीनाक्षी के प्यार और ममता की वजह से उसके करीब आती गई, और मीनाक्षी तो खैर थी ही उसकी। एक दिन मीनाक्षी ने शिवी के मुंह से सुना कि देव भाई की सगाई है और वो अपनी गुरु माँ को जरूर लेकर जाएगी। मीनाक्षी ने लाख मना किया, शिवी नहीं मानी तो और मीनाक्षी का दिल भी ना माना। माँ ने भी मीनाक्षी को बहुत रोका, मगर माँ की बात भी नहीं सुनी और वो चली गई। और वहाँ सालों बाद भी मीनाक्षी को दर्द और बेइज्जती के अलावा कुछ ना मिला। शिवी के दादाजी, पापा, चाचा सबने उसके साथ ऐसे बात की जैसे दुश्मन से भी नहीं करते। इस व्यवहार से मीनाक्षी के दिल पर लाखों वार कर डाले। सबने उसे उल्टे मुंह वापस जाने को कह दिया, और तो और देव का देखने तक का अधिकार ना दिया। मीनाक्षी पूरी तरह टूट कर चुकी थी। वह वापस लौट आई। घर आकर बेतहाशा रो रही थी और उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल रहा था, क्या डांसर होना इतना बुरा है माँ? क्या अपने शौक को करियर बनाना इतना बुरा है क्या माँ? क्या मैं देव की कुछ नहीं लगती जो उन्होंने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया? माँ, कुछ बुरा ना लगा मुझे, उन सब ने कहा, मगर देव को देखने भी नहीं दिया। ये बात मुझे तोड़ रही है माँ, मैं कैसे करार पाऊँ माँ? मैं खूब रोती रही। 3 दिन तक डांस ना किया और ना ही बाहर निकली। शिवी को भी फोन करके माँ ने ना आने को बोल दिया। इधर शिवी की माँ को जब मीनाक्षी की सच्चाई पता चल गई थी तो वो हैरान रह गई। उसके होश उड़ चुके थे। वो सोचने लगी कहीं घर में किसी को पता चला कि शिवी की गुरु माँ यही मीनाक्षी है तो। बस तब से वो शिवी की क्लास छुड़वाने के लिए शिवी को मनाने लगी। ये बात सुनकर शिवी उदास रहने लगी। 4 दिन बाद शिवी वापस आई। मीनाक्षी ने अब तक खुद को संभाल लिया था और तय कर लिया था कि वो शिवी को अब डांसर बनाकर छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवी डांसर बनकर छोड़ेगी। जब मीनाक्षी ने ये सब देखा कि शिवी को मुझसे दूर किया जा रहा है तो शिवी ने पूछा। शिवी ने सब बता दिया। तो मीनाक्षी ने कहा, तुम्हारी माँ से मैं बात करूंगी, उनसे घर के बाहर कब बात हो सकती है? शिवी ने बताया कि माँ बाजार जाती है सब्जी लेने, हफ्ते में 1 बार, तब हो सकती है। मीनाक्षी ने अच्छे से सोच विचार कर सब्जी मंडी में शिवी की माँ से मुलाकात की। शिवी की माँ तब सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। तभी किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा, सोमा। शिवी की माँ सोमा ने देखा तो सामने मीनाक्षी खड़ी थी। वो जल्दी से सब्जी लेकर जाने लगी। तभी वो जल्दी से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सोमा प्लीज, मुझे तुमसे सिर्फ थोड़ी सी बात करनी है शिवी के बारे में। सोमा ने गुस्से से कहा, पर मुझे नहीं करनी, और शिवी तो उसे मैं जल्दी ही आपके साय से भी दूर कर दूंगी। देव तो खैर रहा है आपके साय से दूर। ऐसा मत करना सोमा, मैं मर जाऊंगी। देखो तुम नहीं जानती हो मगर मैंने सच में कोई गलती नहीं की। शिवी की तरह सिर्फ डांसर बनना था। सोमा प्लीज मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद अगर तुम मुझे दोषी समझोगी तो समझ लेना मैं शिवी से कभी ना मिलूंगी। मीनाक्षी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सोमा ने कहा,
मैं अजनबियों से बात नहीं करती और मेरे लिए आप हमेशा से अजनबी थी, हैं और रहेंगी। और वैसे भी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारूंगी। इसीलिए मुझे माफ़ कर दो और मेरा पीछा मत करो। किसी ने देख लिया तो तुम्हारी तरह मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और मेरी माँ का साथ भी नहीं है तो मुझे गलत होने पर भी सहारा दे दे। इतना कहकर सोमा गाड़ी में बैठी और चली गई। मीनाक्षी गाड़ी पकड़कर गाड़ी के बंद शीशों से बाहर चीखती रह गई कि सोमा मैं गलत नहीं थी, कुछ गलत नहीं किया मैंने। सोमा, सोमा, सुन तो मेरी बात। मगर गाड़ी दूर चली गई और मीनाक्षी बस हाथ मलती रह गई। अगर मीनाक्षी ने हार नहीं मानी और सोमा से मिलने की बात करने की कोशिश लगातार करती रही। इधर सोमा ने शिवी का डांस बंद करवा दिया और उसे जाने से ही रोक दिया। उसने ये शिवी की उदासी, उसके आंसू सबको नजरअंदाज कर दिया। इधर शिवी एक कमरे में डांस छोड़कर बंद सी हो गई। आना जाना सब बंद हो गया और उधर मीनाक्षी भी टूटने लगी और उसकी माँ अपनी बेटी को इस तरह टूटता बिखरता ना देख सकी। उनका दिल अपनी बेटी को देख देख कर फटा जा रहा था तो सोमा से खुद बात करने की सोची और एक दिन ये मौका उनको मिल गया। उन्होंने सोमा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। सोमा चिल्लाती रही मगर उन्होंने एक ना सुनी और अपने साथ घर ले आई और मीनाक्षी की हालत दिखाई और पूछा, क्या ऐसी ही है शिवी की हालत? बोलो सोमा, तुम भी माँ हो और मैं भी। मैं नहीं देख पा रही अपनी बेटी को ऐसे और मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं, मगर तुम तो शिवी के साथ ये सब कर रही हो। कैसी माँ हो तुम सोमा? मीनाक्षी की माँ ने और भी ऐसे उल्हाने और ताने दिए जिसने सोमा को आंखें तोड़ दिया और वो रोने लगी और मीनाक्षी से बात करने को राजी हो गई। उस दिन तो वो चली गई मगर 3 दिन बाद वो खुद मीनाक्षी के घर आई तो मीनाक्षी की माँ दरवाजे पर ही मिली। साथ में शिवी थी। शिवी ने झुककर प्रणाम किया। मीनाक्षी की माँ ने कहा, आप यहाँ बैठिए, मीनू अभी आती है। फिर शिवी से बोली, शिवी बेटा चलो, आप हमारे साथ चलो। और शिवी का हाथ पकड़कर उससे बतियाती हुई अंदर चली गई। मीनाक्षी ने तभी कमरे में प्रवेश किया। सोमा कमरा अच्छे से देख चुकी थी। सारे घर में बेहद शालीनता और सादगी थी। चीजें एक एक अपनी जगह ध्यान से रखी गई थी। पता नहीं क्यों मगर सोमा को वहाँ अच्छा लगा और शायद इसीलिए मीनाक्षी को देखकर सोमा मुस्कुरा कर मिली और उसके आते ही उसका हालचाल पूछा। बेहद कमजोर दिख रही मीनाक्षी बहुत आहिस्ता से बोली, ठीक हूँ सोमा, तुम कैसी हो? फिर माँ के साथ बरामदे में बैठी शिवी को देखकर बोली। शिवी ने इन दिनों सही से खाया पिया नहीं, शायद इसीलिए कमजोर लग रही है भी तुम्हारे जैसे जिद्दी ही। सोमा के मुंह से अनायास ही निकल गया। सोमा के मुंह से यह सुनकर मीनाक्षी बोली, ना, वो तुम्हारी तरह बहुत प्यारी है, बस नृत्य जो नहीं होना था मेरा वही गुण उसमें आ गया है और इसी ने उसे मेरी तरह बना दिया। सोमा बोली, क्या कहना है शिवी के बारे में तुमको? मीनाक्षी बोली, चाय पियोगी? सोमा बोली, फालतू बातों में वक्त ना जाए तो अच्छा है, वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। मीनाक्षी बोली, ठीक है। सोमा, शिवी बहुत अच्छा डांस करती है, वो एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बन सकती है और वो बनना भी चाहती है। देखो सोमा, उस घर ने सबके सपने तोड़े हैं, शिवी के सपने मत टूटने दो प्लीज। सोमा बोली, देखो उस घर ने क्या किया है क्या नहीं वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि शिवी डांसर नहीं बनेगी क्योंकि उसके घर में कोई नहीं चाहता। घर में कोई ये भी कहता है कि कोई अच्छे से सांस भी ले, नहीं तो कोई अपनी पत्नी को अपनी छोटी शान के लिए बेटी सहित घर से नहीं निकाल देता और ना ही उसके बच्चे को उससे यूं छीनता। उस घर में बेटियों के सपने होते ही कहाँ हैं और अगर सपना देख भी ले तो सांस लेने का अधिकार तक छीन लिया जाता है। और मैं जानती हूँ शिवी के साथ भी यही होगा, वो चढ़ा दी जाएगी ओछी सोच के चलते। मैं मीनाक्षी सुस्त स्वर में बोले जा रही थी और इतना कहकर मीनाक्षी ने अपने हाथ को जोर से दीवार पर दे मारा। सोमा अच्छे से जानती थी कि मीनाक्षी ने जो कहा वो सच है, मगर फिर भी वो जानती थी कि मीनाक्षी की तरह उसके साथ यही हुआ तो उसे कहीं कोई आसरा ना मिलेगा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि शिवी में इतना टैलेंट है कि अगर शिवी कुछ बन गई तो सोमा को आसरा तलाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर में कमरे में शांति रही। फिर मीनाक्षी बोली,
सोमा, शिवी के लिए सोचो। शिवी मुझसे ज्यादा काबिल है। वो जो कर सकती है वो मैं भी नहीं कर पाई, मगर फिर भी आज इस फील्ड में गुरु कहलाती हूँ। मेरे लिए कोई नहीं था, फिर भी मैं सब सपने पूरे कर सकी। मगर शिवी तो बहुत ज्यादा काबिल है। वो तो सारी दुनिया में तहलका मचा सकती है, और मैं हूं ना उसके पीछे। उसकी उस मुकाम पर ले जाऊंगी जहां उसके घर वालों को उस पर गर्व होगा। प्लीज सोमा, ये सब मैं खुद के लिए नहीं कह रही, और ना ही देव के लिए। देव से मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता मुझे। माँ हूँ उसकी, उसका मेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ पाया। उन लोगों को लगता होगा कि उन्होंने देव से मुझे दूर कर दिया, मगर गलतफहमी में है। वो मेरा बेटा है, मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाता, इसीलिए अक्सर आता है माँ से मिलने। मुझे अफसोस बस इस बात का है कि उसकी शादी में मैं नहीं शामिल हो सकी, और हो जाती अगर मैंने देव को रोका ना होता। ये कह रही वो चुप हो गई। सोमा एकदम चौंक कर बोली, ये सच है सोमा? मैं बचपन से ही देव के टच में हूँ। देव मुझसे मिलता है, यकीन नहीं आता तो देखो। इतना कहकर मीनाक्षी ने आवाज लगाई, देवू। और घर के अंदर से देव बाहर आया, और साथ ही वो बोला, हाँ माँ, याद किया? सोमा देव को देखकर स्तब्ध रह गई। देव ने उसके पास आकर उसके पैरों को हाथ लगाया और बोला, माँ है मेरी, मैं नहीं रह सका उनके बिना, इसीलिए बचपन से ही माँ से मिलता हूँ। इन्होंने कहा मैं विरोध किसी का ना करूं, चुपचाप घर में रहूं, इसीलिए रह रहा हूं। वरना जिस घर में मेरी नानी और माँ को निकाला हो, मैं वहां एक पल ना रह सकूं। मगर ये मेरी माँ है ना जाने किस मिट्टी की बनी है। अब भी बोलती है मैं घर ना छोड़ूं, जबकि उन्होंने मेरी ही माँ को मेरी शादी में शामिल होने तो क्या, देखने भी नहीं दिया। बिना मेरी माँ के ही मेरी शादी की है, इसके लिए मैं बहुत नाराज हूँ उनसे। इतना कहकर देव तुरंत शिवी के पास चला गया। सोमा देखती ही रह गई। मीनाक्षी बोली, आज तो मैं सब बताती हूँ। वैसे भी उस घर की बहुओं को, उस घर की बेटी के बारे में जितना भी जैसे भी बताया गया है वो सब सच नहीं है, जबकि सच्चाई एकदम भिन्न है। तुम्हारे ससुर और मेरे पिता जयशंकर का बड़ा नाम था, और इसी नाम को चौगुना बड़ा कर दिया मेरी माँ का रिश्ता मेरे नाना जी ने करके वहाँ। मेरी माँ बचपन से ही हर काम में होशियार थी, खुले विचारों वाली, मगर मेरे पिता भाई ओछी सोच वाले। औरत ये करे तो गलत, औरत वो करे तो गलत, डांस औरत का अधिकार होता है। परंतु मेरे पिता को लगता था कि ये काम सिर्फ वेश्याएं करती हैं। माँ तो जैसे तैसे उस घर में जीने लगी, हर पाबंदी झेलने लगी। लेकिन जब मैं हुई तो पिताजी को लगा बोझ आ गया उनके सर पर। गरीब के लिए एक लड़की बोझ नहीं होती, और इतने पैसे वाले के लिए लड़की बोझ, छी। माँ बर्दाश्त न कर पाई, घर छोड़ना चाहा, मगर नाना जी ने नहीं छोड़ने दिया। मैं चुपचाप सब सहती रही, रो रो कर घुटती रही, और ऐसे ही माहौल में मैं बढ़ती जा रही थी। और शिवी की तरह एक शौक आ गया था मुझे डांस सीखने का। माँ ने तुम्हारी तरह मुझे डांस सिखाना शुरू कर दिया, और पहली बार जब मैं 15 साल की थी तो स्टेज पर गई, और उस दिन पिताजी ने मेरा सब कुछ बंद करवा दिया। मगर वक्त बीतने के साथ माँ ने मुझे मामा जी के घर भेज दिया। मैं वहाँ कथक अच्छे से सीखने लगी, और सिखाने वाली थी मामी, जो बहुत अच्छी डांसर थी। इतना कहकर मीनाक्षी रुक गई, एक घूंट पानी पिया। सोमा बोली, फिर क्या हुआ? मीनाक्षी बोली, मैंने स्टेज शो चुपके चुपके करने शुरू कर दिए, और एक दिन जब मैं 20 साल की थी पिताजी को पता चल गया, और उन्होंने आनन फानन में अपने ही अधीन काम करने वाले, अपने ही जैसे सोच वाले और अपने खासम खास सुबोध से मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी, और उम्र भर के लिए सुबोध को घर जवाई बना लिया। मुझे लगा सुबोध अच्छा इंसान होगा, मगर वो तो और भी गया गुजरा निकला। हर रोज़ दारू पीकर आता और मुझ पर हाथ उठाता, और गाली देकर कहता मैं वेश्या हूँ, इसीलिए जिस्म भी बेचती रही होंगी। बस जिस दिन उसने ऐसा कहा बर्दाश्त ना हुआ मुझसे, मैंने तलाक की अर्जी दे दी। पिताजी को पता चला तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और उस दिन माँ भी ये सब बर्दाश्त ना कर सकी, और उसी दिन माँ ने पापा का विरोध किया, और विरोध की सज़ा उनको घर से निकालने के रूप में मिली। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और चली आई। उस वक्त मेरे नाना जी थे, हम नाना के घर ही गए, मगर पापा ने उनसे ऐसा कुछ कहा जिसने माँ को उनके सामने गलत सिद्ध कर दिया, और बस उन्होंने भी साथ देने से मना कर दिया, और हमें अपने घर तक में रहने से भी मना कर दिया। नाना जी गुजरते गुजर गए,
पर उस एक बात से जो पापा ने ना जाने नाना जी को क्या करके लगाई थी, उन्होंने माँ का चेहरा तब तक ना देखा। उन्होंने पापा का साथ दिया और मेरे दोनों भाइयों ने भी। फिर सोमा की तरफ पलटी और बोली, सोमा तुम ही सोच कर देखो, जब से तुम उस घर की बहू बनी हो, क्या तुम कभी जान पाई कि उस घर की बेटी कोई है, या मेरी माँ की कोई फोटो उस घर में देखी हो? अगर देखी होती तो तुम पहचान भी लेती, मगर जिस घर में बेटी को यूं हिम्मत, तो बहू को कुछ जानने का किधर से हक होगा? इतना कहकर मीनाक्षी शांत हो गई। सोमा काफी देर तक शांत और हैरान सी बैठी रह गई। वो ना कुछ बोल पाई और ना ही कुछ कह पाई। हाँ, पर मीनाक्षी ये सब कहकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद शिवी के साथ देव आया और बोला, चलो मामी घर चलते हैं। कोई पूछे आप कहाँ थी तो कह दीजिएगा कि आप मेरे साथ थी। सोमा ने मीनाक्षी के कमरे की तरफ उदास नजर से देखा तो देव बोला, रहने दो मामी, वो आज खूब रोएंगी। आज बरसों बाद उनका दर्द खुलकर निकला है। नानी ही सिर्फ उन्हें संभाल सकती हैं। चलिए आप मेरे साथ। सोमा बोझल कदमों से देव के साथ वापस आ गई। जब उनके पति ने पूछा तो देव ने कह दिया वो ले गया था दोनों को अपने साथ। मगर सोमा जैसे शांत हो गई, ना कुछ बोली ना ही कुछ कहा। रात को भी वो बस ऐसे ही सो गई, एक शब्द नहीं बोला उसने। 2 दिन तक सोमा ने सब काम किए, हूँ हाँ के अतिरिक्त एक शब्द भी नहीं बोला। और उधर मीनाक्षी को सोमा से जो उम्मीद बंधी थी वो टूटती नजर आई और उसने शिवी को डांस आगे ना सिखाने की कसम सिखा ली और शिवी को मना कर दिया आने को। शिवी ने सोमा से कहा, मगर सोमा तो जैसे मौन व्रत धारण कर ली हो। 2 दिन बाद शिवी को उदास देखकर शिवी के पिता मनोज बोले, क्या हुआ मेरी गुड़िया को यूं उदास क्यों है? शिवी ने सब बता दिया। जब ये सुना तो वो सोमा से बोले, ये सब क्या है? शिवी डांस क्लास नहीं जा रही और उसकी मैम ने मना क्यों किया? 2 दिन से एक शब्द भी ना बोलने वाली सोमा बोली, मीनाक्षी मैम शिवी की बुआ हैं, इसके बावजूद भी वो अपनी भतीजी को डांस नहीं सिखाना चाहती, तो मैं क्या करूं? मनोज एकदम से बोला, शिवी की बुआ? सोमा बोली, मैं मीनू दीदी की बात कर रही हूँ। मीनू नाम की आपकी एक बहन है ना? मनोज एक अच्छा लड़का था, मगर पिता के खिलाफ कभी ना गया। जो नियम बनाए सब निभाए, फिर भी सोमा और शिवी के लिए सब करता था। ये उसी का निर्णय था कि शिवी डांस सीखे। वो बोला, मीनाक्षी माँ ही हमारी मीनू है। सोमा बोली, सच बताइए मुझे, क्या आपकी बहन है और माँ भी थी या है? मनोज ने सर झुकाकर कहा, थी नहीं है और माँ भी है। सोमा बोली, और आप मुझे ये अब बता रहे हैं जब शिव इतनी बड़ी हो गई? और क्यों इस महल से घर में माँ और मीनू दीदी की कोई फोटो भी नहीं है? बताओगे मुझे? अगर आज आपने मुझे सच ना बताया तो मैं आज के बाद मौन रहूंगी, एक शब्द नहीं बोलूंगी। मनोज डांट कर बोला, सोमा ये क्या पागलपन है? सोमा बोली, आप बता रहे हैं या नहीं?